Hello friends, welcome to Pharmacy Notes class. In this video, we will study about cell cycle. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए. नाउ लेट्स प्रोसीड आवर वीडियो. ये वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल साइकिल क्या होता है देख लेते हैं. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of cell and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle. वो सीक्वेंस जिसमें सेल अपने जीनोम की नकल करती है और सेल के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट की सिंथेसिस करती है, उसके बाद जो पेरेंट सेल होती है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, इसे सेल साइकिल कहा जाता है. Cell cycle takes place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. सेल साइकिल एक निर्धारित तरीके से होता है ताकि जीनोम का डिवीजन और फॉर्मेशन सही से हो सके या करेक्ट वे में हो सके. सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. सेल ग्रोथ को साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये एक निरंतर या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है. डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल. डीएनए का सिंथेसिस सेल साइकिल के एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक स्टेज में होता है. अब हम देख लेते हैं कि सेल साइकिल के फेजेस को कैसे क्लासिफाई किया गया है. फेजेस ऑफ सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है. इंटरफेज जिसे रेस्टिंग फेज भी कहते हैं और माइटोटिक फेज एम फेज. इंटरफेज को फर्दर थ्री फेजेस में डिवाइड किया गया है. G1 फेज, गैप 1, S फेज मतलब सिंथेसिस फेज, G2 फेज मतलब गैप 2. माइटोटिक फेज को फर्दर फोर फेजेस में डिवाइड किया गया है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. तो चलिए फ्रेंड्स, अब सेल साइकिल के फेजेस को एक एक कर ब्रॉडली देख लेते हैं. सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस. इंटरफेज जिसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रिप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर. इंटरफेज वह समय होता है जिसके दौरान सेल एक ऑर्डरली मैनर से सेल ग्रोथ और डीएनए रिप्लिकेशन करके डिवीजन की तैयारी करता है. इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस. G1 phase. G1 phase exists between mitosis and initiation of DNA replication. G1 phase mitosis और initiation of DNA replication के बीच में होता है. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but doesn't replicate its DNA. G1 phase के दौरान सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करता है, लेकिन सेल की डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होती है. अब सिंथेसिस फेज को देख लेते हैं क्या होता है. इन दिस फेज डीएनए सिंथेसिस और रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस. इस फेज में डीएनए का सिंथेसिस और रिप्लिकेशन होता है. ड्यूरिंग दिस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स. इस फेज में डीएनए का अमाउंट पर सेल डबल हो जाता है, मतलब एक सेल में दुगना डीएनए अमाउंट होता है. देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर. क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता है. अब G2 फेज के बारे में देख लेते हैं क्या होता है. ड्यूरिंग दिस फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूस. G2 फेज के दौरान सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यू रहता है और सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ताकि माइटोसिस हो सके. अब ये G0 फेज क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं. Cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage of the cell cycle. सेल्स जो आगे डिवाइड नहीं होती हैं वो G1 फेज से बाहर निकलती है और क्वेसेंट स्टेज में जाती है. Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism. सेल्स इस स्टेज में भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन जब तक ऑर्गेनिज्म को सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती तब तक सेल डिवीजन नहीं होता है. अब हम माइटोटिक फेज देख लेते हैं. माइटोटिक फेज क्या होता है.
Phase when actual cell division or mitosis occur. This phase starts with nuclear division of the cell. This is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all components of the cell. इस फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस होता है। ये फेज सेल के न्यूक्लियर डिवीजन से शुरू होता है। इस फेज में सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक पीरियड होता है, जिसमें सेल के लगभग सभी कंपोनेंट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज सेम, कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स में इक्वल होता है, जिसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है देख लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, फॉलोज द सिंथेसिस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। ये माइटोसिस का पहला फेज है जो सिंथेसिस और G2 फेज को फॉलो करता है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. इस फेज में क्रोमोसोमल मटेरियल क्रोमेटिन कंडेंसेशन के दौरान सुलझ जाता है। सेंट्रियोल्स begin to move towards opposite poles of the cell. सेंट्रियोल्स सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। Cells at the end of prophase, when viewed under microscope, do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर प्रोफेज के एंड में सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखते हैं। ये जो डायग्राम है वो प्रोफेज के एंड को शो कर रहा है, जिसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिख रहे हैं। अब माइटोसिस का नेक्स्ट फेज मेटाफेज है। देख लेते क्या होता है ये। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज, हेंस क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। न्यूक्लियर एनवेलप के कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन से मेटाफेज की शुरुआत होती है, इसलिए सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू क्रोमोसोम्स फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड। एट दिस स्टेज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजीली स्टडीड। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी सबसे आसानी से स्टडी की जा सकती है या किया जाता है। At this stage, metaphase chromosome is made up of 2 sister chromatids which are held together by centromere. Metaphase chromosome 2 sister chromatids से बना होता है जो centromere द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। Small disc-shaped structure at the surface of centromere are called kinetochores, which are the sites of attachment of spindle fibers. सेंट्रोमियर के सरफेस पर छोटे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे काइनेटोकोर्स कहा जाता है, जो स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट का साइट होता है। क्रोमोसोम्स कम टू लाई एट द इक्वेटर विथ वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द अपोजिट पोल। क्रोमोसोम्स फैलने के लिए इक्वेटर पर आते हैं विथ वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, जो अपने काइनेटोकोर से पोल्स तक जुड़े होते हैं थ्रू स्पिंडल फाइबर्स, और सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े होते हैं काइनेटोकोर से अपोजिट पोल्स तक स्पिंडल फाइबर के द्वारा। इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो स्पिंडल फाइबर से कैसे अटैच्ड हैं, किस साइट पे अटैच्ड है और उस साइट को क्या कहते हैं। The plane of alignment of the chromosomes at the metaphase is referred to as the metaphase plate. क्रोमोसोम्स एक प्लेन में अलाइन होता है, ये मेटाफेज में होता है जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे एक साथ एक स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है। इस लाइन ऑफ अलाइनमेंट को ही हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। अब मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है। देख लेते हैं एनाफेज क्या होता है। Metaphase plate is split simultaneously and 2 daughter chromatids begin their migration towards the opposite poles.
मेटाफेज प्लेट एक साथ डिवाइड होती है और दो डॉटर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की ओर माइग्रेशन बिगिन करते हैं. Centromere of each chromosome is towards pole and hence at leading edge with arms of chromosome trailing behind. Telophase. It is the final stage of mitosis. ये mitosis का final stage होता है. Chromosomes that have reached their respective poles decondense and lose their individuality. Chromosomes जो अपने respective poles तक पहुंच गए हैं वो डिकंडेंस हो जाते हैं और अपना इंडिविजुअलिटी खो देते हैं. क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास इन द टू पोल्स. मतलब क्रोमेटिन मटेरियल्स दो पोल्स के पास एक मास में कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं. न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स. जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो अब असेंबल्स होता है क्रोमोसोम के अराउंड. मतलब जो मास होता है क्रोमेटिन मटेरियल का पोल्स के पास, उसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन होता है. न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म. इस स्टेज में मतलब टेलोफेज में न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रिफॉर्मेशन होता है. टेलोफेज जो है फाइनल स्टेज होता है माइटोसिस का, लेकिन सेल डिवीजन इस स्टेज में एंड नहीं होता. सेल डिवीजन एंड होता है साइटोकाइनेसिस से. साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस देख लेते हैं. द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स बाय अ सेपरेट प्रोसेस कॉल्ड साइटोकाइनेसिस एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन इज कंप्लीट. पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. ये एक अलग प्रोसेस होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं. इसके एंड में सेल डिवीजन कंप्लीट होता है. एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स टू डॉटर सेल के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होता है. देख लेते हैं एनिमल सेल में किस तरीके से होता है. Appearance of furrow in plasma membrane which deepens and ultimately join in center dividing cytoplasm into two. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फूरो का दिखाई देना जो साइटोप्लाज्म को दो हिस्से में डिवाइड करते हुए सेंटर तक पहुंच जाता है, तब डिवीजन कंप्लीट होता है. इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं कि एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. अब प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है वो देख लेते हैं. वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स. मतलब वॉल फॉर्मेशन सेल के सेंटर में शुरू होता है और एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स की ओर बढ़ता है. द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रीकॉर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट्स द मिडल लैमिला between the walls of the two adjacent cells. न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू होता है फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रीकॉर्सर के साथ, जिसे सेल प्लेट कहा जाता है. ये दो एडजेसेंट सेल्स की वॉल्स के बीच मिडल लैमिला को रिप्रेजेंट करता है. हमने देखा कि एनिमल सेल में जो फूरो है वो सेंटर को टच कर रहा है, लेकिन प्लांट सेल में हमें दिख रहा है कि जो वॉल फॉर्मेशन है वो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और लेटरल वॉल्स की तरफ जा रहा है. फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुंच जाए.